नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने होपोनोपोनो इस टेक्निक का सेकंड रिजल्ट का सेकंड सेट लेकर आई हूँ। और ये जो टेक्निक है इससे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने अपने अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर किए हैं, ये बताते हुए कि होपोनोपोनो से हमको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो कुछ रिजल्ट्स आज फिर आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट है। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे क्या सबके रिजल्ट याद है? यस, बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड विद द रिजल्ट्स एज वेल। वैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये करी है कि वो अपने वीडियोस खुद मुझे बना के दें और मैं उनको अपने चैनल पे अपलोड करूं। पर मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उनके रिजल्ट को आपके साथ शेयर करने के लिए कि मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है। तो बाय द टाइम वो अपने रिजल्ट मुझे दे, मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं ही आपके तक पहुंच जाऊं और आपको वो रिजल्ट आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहला रिजल्ट मैं शेयर करूंगी मेरी खुद की सिस्टर का, रचना नाम है उसका। और रचना ने मुझे ये रिजल्ट शेयर किया कि उसने होपोनोपोनो अफर्मेशन जो है मनी का, वो रेगुलरली सुनना शुरू करा है। और मनी के अफर्मेशन सुनने से उसको जो बेनिफिट हुआ है, मतलब डेफिनेटली उसकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ा है, उसके कोई काम नहीं रुक रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ अचानक आ गई हो, अचानक बहुत कस्टमर्स मिल रहे हों, लेकिन हाँ, कस्टमर्स उसके पास लगातार आ रहे हैं। जैसे ही उसको पैसे की जरूरत थोड़ी सी भी महसूस होती है, तुरंत कहीं से कोई कस्टमर आके कोई परचेसिंग हो जाती है, या उसको कोई काम मिल जाता है इवेंट का। और उसके जो लाइफ डेली लाइफ के एक्सपेंसेस है, वो उसके बहुत इजीली पूरे हो रहे हैं। मतलब इतनी आश्चर्य की बात है कि उसने होपोनोपोनो प्रेयर सुनना शुरू किया, और उसने ये चाहा था कि अब मुझे कहीं से अगर 25,000 आएंगे तो मैं फैमिली के साथ एक छोटी सी ट्रिप एंजॉय करके आऊंगी। और आप यकीन नहीं करोगे कि अचानक उसको कहीं से कोई छोटा सा काम मिला, और उसको मेहनताना मिला, और उसमें से वो 25,000 रुपये अपने लिए सेव कर पाई, और उन्होंने बहुत अच्छी फैमिली ट्रिप एंजॉय करके आए वो लोग। बहुत ही 3 दिन की शॉर्ट ट्रिप थी वो, लेकिन दे एंजॉयड दैट ट्रिप लाइक एनीथिंग। तो इस तरीके से उनको होपोनोपोनो मनी अफर्मेशन का रिजल्ट आया। मनी ही अफर्मेशन के उसने मुझे जो दूसरे रिजल्ट शेयर करें, उसके हिसाब से उसने ये रिजल्ट शेयर किया कि जब से होपोनोपोनो अफर्मेशन शुरू किया है मनी का, तब से उसकी लाइफ में पैसा रुकने लगा है। मतलब जैसे अनावश्यक खर्चे जो उसके हो रहे थे ना, वो थोड़े से कम होने लगे। पता नहीं कोई चीज खराब हो जाती थी तो खर्चा हो गया, कुछ और आ गया, या पता नहीं अननेसेसरीली एक्सपेंसेस उसकी लाइफ में बहुत सारे हो रहे थे। चीजों का टूटना, खराब होना, अचानक खर्चों का आ जाना, अचानक बिजली के बिल का बढ़ जाना। तो इस तरीके से उसके जो एक्सपेंसेस थे पुराने, सारे अलग अलग डिफरेंट चीजों पे, वो एक्सपेंसेस उसके बंद हुए और उसका पैसे की बचत स्टार्ट हुई। होपोनोपोनो का एक लेडी ने मुझे रिजल्ट शेयर किया, मेरी ही फ्रेंड है वृशाली। वैसे वृशाली अपने खुद के रिजल्ट मुझे डॉक्यूमेंट करके देने वाली है, बट टिल देन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो मैं शेयर कर रही हूँ। वृशाली ने मुझे एक रिजल्ट शेयर किया होपोनोपोनो का, कि उसने मुझे कहा कि उसको भी ये बेनिफिट मिला कि उसको, वो एक ऑनलाइन बिजनेस में है बेसिकली, वो ऑनलाइन कस्टमर्स बना के ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू लोगों को पैसा अर्न करना सिखाती है। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी आपको कुछ दे रही हूँ, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरीके से कैसे अपना इनकम का सोर्स जनरेट करना, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। आपको कोई ना कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से गाइड कर देगा कि ये कैसे होता है। तो चलिए हम वापस आते हैं। वो इस प्रकार के जो बिजनेस है उसमें काफी समय से काम कर रही है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कैसे काम करूं। उसका ये एक्सपीरियंस है कि जब से उसने क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स वाला होपोनोपोनो और मनी वाला होपोनोपोनो दोनों एक्चुअली वो सुन रही है, तो उसका ये एक्सपीरियंस है कि जब से उसने क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स वाला होपोनोपोनो अफर्मेशन सुनने के साथ कुछ चैंटिंग भी करना शुरू करी, उसको नए क्लाइंट्स मिलने लगे हैं, कस्टमर्स मिलने लगे हैं। उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है लोगों से बात करने का। वो बहुत एक्साइटेड होकर अननोन जोन में भी बात कर लेती है, और उससे उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। नए नए ग्रुप्स में उसको एंट्री मिली है, बहुत सारे ग्रुप में उसको नए, जिसको बोलते हैं ना, प्रोस्पेक्ट्स मिले हैं। तो उसने ये रिजल्ट शेयर किया कि उसको ये बेनिफिट
होपोनोपोनो प्रेयर से हुआ है क्लाइंट्स एंड कस्टमर का। बेसिकली मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, उसने जो बोला कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अंदर से बूस्ट अप हुआ है। आप देखेंगे कि हम लोगों में से कई लोग बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस में लैक करते हैं, कोई भी काम करना हो। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बात करूँ, मैं कैसे बात करूँ, ये जो उसका चल रहा था, ये उसकी झिझक दूर हुई है और उसने अपने लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर करना शुरू किए और उसको उसको सुनने वाले लोग भी बहुत मिल रहे हैं। उसी ने एक रिजल्ट मुझे होपोनोपोनो अफर्मेशन विद मनी का जो शेयर करा, उसका ये कहना था कि उसके अकाउंट में कई बार पैसे नहीं होते थे और जैसे किसी क्लाइंट ने कुछ ऑर्डर दिया, तो कई बार आपको उस ऑर्डर को उस तक डिलीवर करना रहता है और उसके बाद आपको कस्टमर पेमेंट करता है। पर आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं हो, तो आप कस्टमर को सामान कैसे लाके देंगे और कैसे वो आपको ऑर्डर देगा, मतलब पेमेंट देगा। तो उसका ये एक्सपीरियंस है कि जब उसने होपोनोपोनो प्रेयर मनी की करना शुरू करी, तो बाय द टाइम किसी कस्टमर का उसको ऑर्डर मिला, उसके पास पैसे की अरेंजमेंट पहले से ही हो जाती थी, इतनी कि वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करके उस क्लाइंट को दे सके या उस कस्टमर को दे सके और वहाँ से उसको पैसा वापस मिल जाता था। इज़न्ट इट अ ग्रेट थिंग कि आपको जो खर्चा करना है या आपको जो ज़रूरत लगने वाली है, उसकी अरेंजमेंट भी पहले से आपके अकाउंट में हो रही है। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग बात है कि होपोनोपोनो से उसको ये रिज़ल्ट आया। होपोनोपोनो मनी अफ़र्मेशन का उसने एक और रिज़ल्ट शेयर किया। उसका ऐसा कहना था कि आज से 5 से 6 साल पहले वो कहीं जॉब करती थी और बाद में उसने वो जॉब छोड़ दिया था और उस जॉब में उसका पीएफ कटता था। 5 से 7 साल में उसको बहुत बार पैसे की ज़रूरत पड़ी, पर उसको कभी भी ये चीज़ ध्यान में नहीं आई कि अपने को उस कटे हुए पीएफ को वापस लेने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। बट होपोनोपोनो अफ़र्मेशन जब उसने शुरू करी और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, अचानक उसको लगा कि मुझे वो पैसा अगर अभी मिल जाए तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। सो शी डिसाइडेड टू गो फॉर इट। उसने वो पीएफ ऑप्शन को चूज़ करा और वहाँ से पैसे निकालने की कोशिश करी। उसको मेहनत लगी वहाँ से पैसे निकालने में काफ़ी सारी, लेकिन बोलते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रास्ते खुलते गए, वेज़ ओपन होते गए, समझ में आता गया कि अब किससे बात करें, अब क्या बात करें, अब कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करे और किसको कॉन्टैक्ट करे और धीरे-धीरे उसके रास्ते खुलने लगे और वो पैसा उसके अकाउंट में आने की अब पूरी-पूरी संभावना बन गई है और उसका ऐसा कहना है कि यहाँ तक अगर गाड़ी बढ़ी है, तो वो पैसा मेरे अकाउंट में भी आ जाएगा। तो ये एक और अफ़र्मेशन का हम लोगों ने रिज़ल्ट देखा कि कैसे इतने साल से अटके हुए पैसे, उसको पहले तो याद ही नहीं आया कि मेरे पैसे अटके हैं और मैं वो भी ले सकती हूँ और बाय द टाइम उसको जब ये याद आया और उसने उसको लेने की कोशिश करी, तो उसको वैसे-वैसे रास्ते उसके खुलते गए और उसको फाइनली वो पैसा लेने के लिए हेल्प मिली। तो होपोनोपोनो का ये रिज़ल्ट उसने शेयर किया। होपोनोपोनो का रिज़ल्ट उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए भी शेयर किया कि उसकी मदर इन लॉ भी जैसे वो सुनती थी, साथ में वो मदर इन लॉ भी सुनती थी, तो उनको भी अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस समझ में आए। तो मैंने उससे फिर रिक्वेस्ट करी कि फिर होपोनोपोनो फॉर बॉडी हीलिंग क्यों नहीं आप करते? आप होपोनोपोनो अपनी बॉडी हीलिंग के लिए शुरू कीजिए। आपको जो भी इंटेंशन सेट करना है, आपको इंटेंशन सेट की कि आपको बॉडी में क्या-क्या चेंज चाहिए और देन स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो फॉर बॉडी हीलिंग। तो उनके पाँव में परेशानी है, तो उन्होंने अपने पाँव के लिए इंटेंशन सेट किया कि मैं मेरे पाँव से अच्छी तरह से चलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पाँव बढ़िया काम करें और मैं बिल्कुल व्यवस्थित रहूँ और इस तरीके से उन्होंने होपोनोपोनो अफ़र्मेशन देना शुरू किया है। अभी उनको 5 या 6 दिन हुए हैं आई थिंक, या 10 दिन हुए होंगे और शी इज़ ऑलरेडी फीलिंग गुड। थोड़ा-सा उनके चलने में उनको बेनिफिट आया है। उन्होंने साथ ही में जैसे ही उन्होंने अफ़र्मेशन देना शुरू किया, उनको कुछ सप्लीमेंटेशन भी दिमाग में आया कि ये ऐड करना चाहिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि जैसे ही 40 दिन हो जाए, आप मुझे 40 डेज़ का अपना रिज़ल्ट पूरा शेयर कीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को ये समझ में आए कि इट टेक्स टाइम और टाइम के साथ-साथ होपोनोपोनो के कैसे रिज़ल्ट आता है। तो ये वो शेयर करने वाली है। होपोनोपोनो बॉडी हीलिंग का अगर मैं आपको रिजल्ट शेयर करूँ, तो मुझे कुछ बॉडी हीलिंग के रिजल्ट्स कैसे आए, जिसमें हम मी एंड माय बॉडी अर्बन एनर्जी बोलते हैं। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पेट दर्द की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत और गैसेस की प्रॉब्लम्स या ब्लॉटिंग जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे 3-4 घर के ही सदस्य हैं, कुछ क्लोज और कुछ थोड़े से दूर के रिलेटिव्स जो होपोनोपोनो प्रेयर फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने मुझे रिज़ल्ट शेयर किया कि जब-जब उनको ब्लॉटिंग होता है, जब-जब उनको गैसेस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, वो बॉडी हीलिंग वाला होपोनोपोनो कर लेते हैं, जिससे उनका ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ईज़ी हो जाता है और इवन उनको कोई ऐसी परेशानी महसूस नहीं होती और एवरीथिंग इज़ क्लियर, मतलब कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये होपोनोपोनो का हमने बॉडी हीलिंग पर भी रिज़ल्ट देखा।
होपोनोपोनो का मुझे एक रिजल्ट मेरी फ्रेंड ने शेयर किया है। उसके और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप को लेकर वो थोड़ी सी परेशान थी। दोनों की बहुत ज्यादा पटरी नहीं बैठ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें। वो जो एक बोलती थी उसके हस्बैंड दूसरा कुछ करते थे, वो तीसरा बोले तो वो चौथा कुछ करते थे। मतलब वो रेल की दो पटरियों की तरह तो थे कि साथ में है पर फिर भी साथ में नहीं, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं। और एक दूसरे से कनेक्शन न होने के कारण क्या होता था, एक खींचातानी बनी रहती थी, एक चिड़चिड़ उसके दिमाग में बनी रहती थी, उसके पति के भी और उसके भी। तो उसने मुझे ये होपोनोपोनो का रिजल्ट शेयर किया कि होपोनोपोनो का अफर्मेशन उसने कम से कम डेली, जो कि थोड़ी सी स्थितियां उसको और ज्यादा नियंत्रण में लानी थी, तो उसने 500 टाइम्स डेली देना शुरू किया होपोनोपोनो अफर्मेशन। और उसका ऐसा कहना है कि विद इन 10 to 15 डेज उसको ये रिजल्ट मिला कि वो और उसके हस्बैंड गेट अलोंग होने लगे। हाँ, उसके हस्बैंड का जैसे वो समय चाहती थी, उसके हस्बैंड खुद आके उसके पास बैठने लगे, बातें शेयर करने लगे, साथ में चाय पीने लगे। उसको जो छोटी छोटी चीजों पे उसके हस्बैंड के ऊपर झल्लाहट आती थी, वो झल्लाहट दूर हो गई। मतलब वो जब बात करते थे, अदरवाइज पहले क्या होता था, बात करने बैठे कुछ तो भी हुआ, फ्रैक्शन हुआ और दोनों अपने अपने रास्ते। अब ऐसा नहीं होता, दे एंजॉय टॉकिंग टुगेदर। वो उसको ऐसा लग रहा है अंदर से कि मेरे हस्बैंड मेरी पहले से ज्यादा केयर कर रहे हैं। मतलब शी कैन फील दैट कि मेरी केयर हो रही है, मेरे लिए बहुत, मेरा स्पेसिफिकली ध्यान रखा जा रहा है। तो ये उसने मेरे साथ रिजल्ट शेयर किया। डेफिनेटली मैंने उसको भी रिक्वेस्ट की कि इसको थोड़ा सा लंबे समय तक ले जाओ, जब तक आपके रिलेशनशिप पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो जाते। बिलीव मी, होपोनोपोनो प्रेयर काम करती है, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमारी ये जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, ये केवल इसी जन्म की नहीं होती है, ये हमारे पिछले जन्मों की भी होती है। और कितने पिछले जन्म आपने और हमने लिए हैं, आपको और मुझे अभी कॉन्शियसली याद नहीं है। हम किसी थेरेपिस्ट की मदद से ये जान सकते हैं कि हमने अभी तक कितने इनकारनेशंस लिए हैं, और ये जो हमारे अंदर डर है ये हमारे किस जन्म से रिलेटेड है। पर मजे की बात है कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते और आप घर पर ही केवल आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे ये चैलेंज है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में इस चीज को समझिए कि अगर आप अपने चैलेंज को आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग अपने चैलेंज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं स्कीप रॉस, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। और इनका एक पूरा 6 सीरीज का सेट आता था जिसको हम डायनामिक लिविंग सेमिनार के नाम से जानते हैं, ये आज भी अवेलेबल है। इन्होंने एक किताब भी लिखी है इस टॉपिक पर रिलेटेड। जो बुक है वो भी बहुत खूबसूरत बुक इन्होंने अपनी लिखी हुई है। वो किताब भी हर किसी को पढ़नी चाहिए। बट उस 6 डायनेमिक लिविंग सेमिनार का जो सेट है, उसमें उन्होंने, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, उसको बेटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 4 स्टेप का एक प्रोसेस बताया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया था कि द फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम के बाद वो कहते हैं सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्टेड। वो कहते हैं ज्यादातर लोग इसलिए परेशान होते हैं कि वो ये पहली ही स्टेप पूरी तरह से नहीं कर पाते। वो प्रॉब्लम क्या है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो हर मोमेंट पर किसी दूसरे को दोष देते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है या इस परिस्थिति एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने बताया कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप वो ये बता रहे हैं कि एक्सेप्ट इट। जैसी भी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करो। कई बार हमको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है पर हम एक्सेप्ट करने में डरते हैं उसको, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ही इज सेइंग कि एक्सेप्ट इट। एंड देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वो बताते हैं कि नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर, ये बात उन्होंने नेवर एवर इतनी बार कहा है कि नेवर एवर टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। फोर्थ स्टेप इज ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अगर हम इन 4 स्टेप्स को समझें तो होपोनोपोनो हमारी बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, जैसे सिंपल सी बात है कि आपको, आपका कॉन्फिडेंस का कम होना या आपके बिजनेस का ग्रो नहीं होना, या आपके वेट का बहुत ज्यादा बढ़ना, या आपकी स्किन का खराब होना, या आपका सिर दुखना, या आपके बालों का झड़ना, ये सारे क्या हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है। इसको आइडेंटिफाई कर लो कि ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके फाइन, देन एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हाँ मेरा बिजनेस अप टू द मार्क नहीं, हाँ मैं बहुत ज्यादा वेट गेन कर रही हूँ, या मेरी स्किन पहले जैसी नहीं रही, वॉट एवर जो भी आपके दिमाग में इश्यूज आ रहे हैं। मैंने अब्रप्टली से ही कुछ कुछ बोल दिए। या आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, या आपका हस्बैंड आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, या आपकी इनकम उतनी अप टू द मार्क नहीं, एनीथिंग, एक्सेप्ट इट।
अब ये प्रॉब्लम किस वजह से आए हैं, ये बात हमको करने की जरूरत नहीं। वो इस जन्म के हैं, इस वजह से हैं, किसी भी नहीं। हमको थर्ड स्टेप फॉलो करना है, नेवर एवर टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। अब नेवर एवर टॉक अबाउट द प्रॉब्लम में ये आपने कर लिया। यहाँ पर फोर्थ स्टेप है कि ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो होपोनोपोनो हमको ये सॉल्यूशन देता है कि वो किसी भी जन्म से रिलेटेड क्यों ना हो, मेमोरीज जो आप कैरी कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग आप कैरी कर रहे हैं, उनको रिलीज करने के लिए। क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। अगर हम इन 4 स्टेटमेंट्स को देखें, हम सबसे पहले बोलते हैं, जैसे अगर मैं मेरी बॉडी के लिए बोल रही हूँ तो मैं कहूंगी माय डियर बॉडी, आई एम सॉरी। मैं मेरी बॉडी में जो भी हीलिंग चाहती हूँ, जो भी परेशानी चाहती हूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि आई एम सॉरी। मुझे पता ही नहीं था, मैं अवेयर ही नहीं थी कि मैंने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है तुम्हारे अंदर। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए मुझे। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ। अगर वो पैसे की तंगी है तो आप पैसे को कह रहे हो कि आई एम सॉरी, मैं नहीं थी अवेयर कि मेरे कारण मैंने ही पैसे की तंगी अपनी लाइफ में बुलाई। तो फर्स्ट आप एक्सेप्ट करते हो, एक्नॉलेज करते हो, एंड आप खुद को रिस्पॉन्सिबल कहते हो। सेकेंड स्टेप क्या है कि आप ये कहते हो प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज मैं अनअवेयर थी, मुझे पता ही नहीं था, मुझसे ये गलती हो गई। तो आप क्षमा मांग, आप क्षमा किसी से भी मांग सकते हो। आप क्षमा खुद से मांग सकते हो, आप यूनिवर्स से मांग सकते हो, आप भगवान, जो भी आप नाम दे सकते हो, आप किसी अपनी बॉडी से माफी मांग सकते हो, आप पैसे से माफी मांग सकते हो, किसी से भी। बिकॉज वी आर ऑल वन एनर्जी। हम कह ही रहे हैं कि मी एंड माई मनी इज वन एनर्जी, मी एंड माई बॉडी इज वन एनर्जी, वट एवर। तो आप क्षमा उनसे मांगते हो। तीसरी चीज जो आप यहाँ पर देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स अगेन, थैंक यू। ये जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, ये ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए है कि थैंक यू आई हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, थैंक यू आई हैव एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम, थैंक यू आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, पहचाना, मैंने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, मान लिया, और मैंने प्रॉब्लम के बारे में बात करने का को मना कर दिया, डिनाई कर दिया, अपने आप को रोक दिया कि मैं प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करूंगी। इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जितना ज्यादा हम ग्रेटफुल रहते हैं ना, उतनी वो चीजें हमारी लाइफ में और अच्छी तरह से आती हैं। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी इसमें लग रही है, वो है लव एनर्जी। आई लव यू। आप अपनी बॉडी को कह लीजिए, आप यूनिवर्स को कह लीजिए, आप मनी को कह लीजिए, आप किसी पर्सन को कह लीजिए। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो खुद सोचिए कि पूरे यूनिवर्स में क्रिएटिव फोर्स क्या है? लव है ना। हम, हमारी उत्पत्ति, हमारे आसपास की दुनिया की उत्पत्ति, हर चीज। कोई चित्रकार अगर चित्रकारी करता है, पेंटर पेंटिंग करता है, तो वो क्या उत्पन्न कर रहा है? वो लव एनर्जी ही तो उत्पन्न कर रहा है। तो हर वो चीज जो आपके दिमाग में है, वो कहाँ से आ रही है? वो आपके अंदर से लव एनर्जी के कारण क्रिएट हो रही है। तो लव एनर्जी इज द बेसिक क्रिएटिंग एनर्जी, और इस बेसिक क्रिएटिंग एनर्जी की वजह से हर चीज आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से ये 4 बहुत महत्वपूर्ण फोर्सेस या एनर्जीज इन स्टेटमेंट में है, और इसीलिए होपोनोपोनो के लोगों को बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। मैंने आपसे ये अभी इस एपिसोड में केवल 3 रिजल्ट शेयर करे हैं, और आपको थोड़ा सा होपोनोपोनो के बारे में बताया है कि ये 3 जो एनर्जीज हैं, 4 एनर्जीज रादर, ये बहुत बड़ी फोर्सेस हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल फोर्सेस में काम करती हैं। अगले एपिसोड में मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए थोड़े कुछ और रिजल्ट्स प्लस कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं, वो मैं आपके साथ उनके क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी अगले एपिसोड में। कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी, और थोड़ा बहुत अगर होपोनोपोनो के बारे में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा और इलोबरेट होना चाहिए, और ज्यादा जानकारी देनी चाहिए, तो वो भी शेयर करूंगी। आपको अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब जरूर दूंगी। ये प्रेयर क्यों काम करती है, इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और हम अपने अंदर से उन प्रोग्रामिंग को क्लियर करने का डिसीजन लेते हैं। अंदर का जग बदलेगा तभी बाहर का जग बदलेगा। आपका इनर वर्ल्ड चेंज होगा तब आपका आउटर वर्ल्ड चेंज होगा। और बिलीव मी, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक किताब का ट्रांसलेशन भी डालना शुरू किया जिसका नाम है आस्क एंड इट इज गिवन। आप खुद वो किताब पढ़ते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। पर बहुत सारे लोग, जैसे मैं जानती हूँ, इंग्लिश पढ़ते नहीं है और किताबें पढ़ने में ही इंटरेस्टेड नहीं होते। तो बिलीव में, अगर आप थोड़ा सा समय देकर उसका ट्रांसलेशन भी सुनना शुरू करेंगे ना, उसको रिजेक्ट मत करिए कि पता नहीं कौन सी किताब है, क्यों ट्रांसलेशन किया। आपकी जिंदगी में इतने खूबसूरत चेंजेस लेकर आएगी वो किताब,
अगर आप उसका ट्रांसलेशन सुनेंगे तो। मैं अगेन कह रही हूँ कि वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसका आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। पर जब तक आपके अंदर वो पढ़ने की इच्छा या समय नहीं निकाल पाते, तब तक एटलीस्ट उसको सुनिए। आपके जीवन में चल रही बहुत सारी परेशानियों के सॉल्यूशंस कैसे ढूंढना, ये भी आपको उससे मिल जाएगा। और एपिसोड वाइज सुनिए, क्योंकि उसके हर एपिसोड आपस में कनेक्टेड है। आपका एपिसोड एकदम 3 पे कूद जाए, एकदम 5 पे कूद जाए, ऐसा नहीं कि आपको उससे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बट इफ यू विल लिसन इट प्रॉपरली, तो कनेक्टेड होने के कारण उसके सारे एपिसोड आपको उससे ज्यादा अच्छी बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आएगी, क्लियरिटी मिलेंगी, थॉट्स कैसे चेंज करना, अपना इनर वर्ल्ड कैसे चेंज करना। अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं ना, तो आप जब उसको सुनोगे ना, तब आपको होपोनोपोनो का इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझ में आएगा। होपोनोपोनो करोगे तो आपको उस किताब का इंपॉर्टेंस बहुत समझ में आएगा। मुझे होपोनोपोनो के अपनी लाइफ में भी इतने प्यारे प्यारे और छोटे छोटे और बहुत क्यूट क्यूट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ बड़े भी और कुछ क्यूट क्यूट भी। वो मैं सोच रही हूँ मैं अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि क्या होता है, आप बोलोगे कि इसी का चैनल है तो ये शायद बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए दूसरे लोगों के साथ मैं अपने रिजल्ट्स भी शेयर करूंगी। बट बिलीव मी, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दिस रिजल्ट। मैं होपोनोपोनो के पहले भी हैप्पी रहने वालों में से ही थी, पर मैं और हैप्पी हो गई हूँ। क्या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का बढ़ना आप रोकना चाहते हो? नहीं ना। मुझे इस हैप्पीनेस की स्टेट में रहने में होपोनोपोनो ने भी बहुत मदद करी है। और वो आस्क एंड इट इज गिवन, वो किताब मैंने खुद पढ़ी पहले, और मुझे मेरे बेटे ने जैसा कहा था कि आप ट्रांसलेट करो, बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते और किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने जब उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, तो बिलीव में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे उसको 2-3 बार और पढ़ना पड़ा। हर चैप्टर को ट्रांसलेट करने के पहले मैं 3 से 4 बार पढ़ती हूँ, और देन आई राइट इट एंड देन आई ट्रांसलेट इट, देन आई एडिट द वीडियो, और ऐसा बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब मैंने उसको 2 या 3 बार खुद पढ़ा और खुद उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, मुझे इतनी चीजें क्लियर हुई, और मेरे लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाने में भी उस किताब ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप उस किताब का ट्रांसलेशन भी सुने, और इस होपोनोपोनो अफर्मेशंस को भी रेगुलरली फॉलो करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंजेस फील होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे कुछ और रिजल्ट्स के साथ और आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।